नमः शिवाय। बाणासुर कृत शिव स्तोत्रम। बाणासुर बोला, जो देवताओं के सार तत्व स्वरूप और समस्त देवगणों के स्वामी हैं, जिनका वर्ण नील और लोहित है, जो योगियों के ईश्वर, योग के बीज तथा योगियों के गुरु के भी गुरु हैं, उन भगवान शिवजी की मैं वंदना करता हूँ। जो ज्ञानानंद स्वरूप, ज्ञान रूप, ज्ञान बीज, सनातन देवता, समस्त तपस्याओं के फलदाता तथा संपूर्ण संपदाओं के देने वाले हैं, उन भगवान शंकर जी को मैं प्रणाम करता हूँ। जो तप स्वरूप, तपस्या के बीज, तपोधनों के श्रेष्ठ धन, श्रेष्ठ वर्णीय तथा वरदायक और श्रेष्ठ सिद्ध गणों के द्वारा स्तवन करने योग्य हैं, उन भगवान शंकर जी को मैं नमस्कार करता हूँ। जो भोग और मोक्ष के कारण नरक समुद्र से पार उतारने वाले, शीघ्र प्रसन्न होने वाले, प्रसन्न मुख तथा करुणा के सागर हैं, उन भगवान शिव जी को मैं प्रणाम करता हूँ। जिनकी अंग कांति हिम, चंदन, कुंद, चंद्रमा, कुमुद तथा श्वेत कमल के सदृश उज्ज्वल है, जो ब्रह्म ज्योति के स्वरूप तथा भक्तों पर अनुग्रह करने के लिए विभिन्न रूप धारण करने वाले हैं, उन भगवान शंकर जी को मैं प्रणाम करता हूँ। जो विषयों के भेद से बहुतेरे रूप धारण करते हैं, जल, अग्नि, आकाश, वायु, चंद्रमा और सूर्य जिनके स्वरूप हैं, जो ईश्वर एवं महात्माओं के प्रभु हैं और लीलापूर्वक अपना पद देने की शक्ति रखते हैं, जो भक्तों के जीवन हैं तथा भक्तों पर कृपा करने के लिए कातर हो उठते हैं, वेद भी जिनका स्तवन करने में असमर्थ हैं, उन परमेश्वर प्रभु की मैं क्या स्तुति करूँगा। अहो, जो ईशान देश, काल और वस्तु से परिच्छिन्न नहीं है तथा मन और वाणी की पहुँच से बहुत परे हैं, जो बागंबरधारी अथवा दिगंबर हैं, बैल पर सवार हो त्रिशूल और पाटिश धारण करते हैं, उन मंद मुस्कान की आभा से सुशोभित मुख वाले भगवान चंद्रशेखर जी को मैं प्रणाम करता हूँ। यो कहकर बाणासुर प्रतिदिन संयम पूर्वक रहकर स्तवराज से भगवान की स्तुति करता था और भक्ति भाव से शंकर जी के चरणों में मस्तक झुकाता था। मुनीश्वर दुर्वासा भी ऐसा ही करते थे। हे मुने, वशिष्ठ जी ने पूर्व काल में त्रिशूलधारी शिवजी के इस परम महान अद्भुत स्तोत्र का गंधर्व को उपदेश दिया था। जो मनुष्य भक्तिभाव से इस परम पुण्यमय स्तोत्र का पाठ करता है, वह निश्चय ही संपूर्ण तीर्थों में स्नान का फल पा लेता है। जो हविष्य खाकर संयम पूर्वक रहते हुए जगत गुरु शंकर को प्रणाम करके 1 वर्ष तक इस स्तोत्र को सुनता है, वह पुत्रहीन हो तो अवश्य ही पुत्र को प्राप्त कर लेता है। जिसको गलित कोढ़ का रोग हो या उदर में बड़ा भारी शूल उठता हो, वह यदि 1 वर्ष तक इस स्तोत्र को सुने तो अवश्य ही उस रोग से मुक्त हो जाता है। यह बात मैंने व्यास जी के मुँह से सुनी है। जो कैद में पड़कर शांति ना पाता हो, वह भी 1 मास तक इस स्तोत्र को श्रवण करके अवश्य ही बंधन से मुक्त हो जाता है। जिसका राज्य छिन गया हो, ऐसा पुरुष यदि भक्तिपूर्वक 1 मास तक इस स्तोत्र का श्रवण करे तो अपना राज्य प्राप्त कर लेता है। 1 मास तक संयम पूर्वक इसका श्रवण करने से निर्धन मनुष्य धन पा लेता है। राज्य क्षमा से ग्रस्त होने पर जो आस्तिक पुरुष 1 वर्ष तक इसका श्रवण करता है, वह भगवान शंकर के प्रसाद से निश्चय ही रोग मुक्त हो जाता है। द्विज शौनक जो सदा भक्ति भाव से इस स्तवराज को सुनते हैं, उनके लिए तीनों लोकों में कुछ भी असाध्य नहीं रह जाता। भारतवर्ष में उसको कभी अपने बंधुओं से वियोग का दुख नहीं होता। वह अविचल एवं महान ऐश्वर्य का भागी होता है, इसमें संशय नहीं है। जो पूर्ण संयम से रहकर अत्यंत भक्तिभाव से 1 मास तक इस स्तोत्र का श्रवण करता है, वह यदि भार्यहीन हो तो अति विनयशील सती साध्वी सुंदरी भार्या पाता है। जो महान मूर्ख और खोटी बुद्धि का है, ऐसे मनुष्य यदि इस स्तोत्र को 1 मास तक सुनते हैं तो वह गुरु के उपदेश मात्र से बुद्धि और विद्या पाते हैं। जो प्रारब्ध कर्म से दुखी और दरिद्र मनुष्य भक्तिभाव से स्तोत्र का श्रवण करता है, उसे निश्चय ही भगवान शंकर जी की कृपा से धन प्राप्त होता है।
जो प्रतिदिन तीनों संध्याओं के समय इस उत्तम स्तोत्र को सुनता है वह इस लोक में सुख भोग कर परम दुर्लभ कीर्ति प्राप्त करके और नाना प्रकार के धर्म का अनुष्ठान करके अंत में भगवान शंकर के धाम को जाता है। वहाँ श्रेष्ठ पार्षद होकर भगवान शिव जी की सेवा करता है। इस प्रकार श्री ब्रह्म वैवर्त महापुराण में बाणासुर कृत शिव स्तोत्र संपूर्ण हुआ। ओम नमः शिवाय।